नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को दुखों एवं मुसीबतों के कारक शनि प्लैनेट के विषय में जो है विशेष रूप से जानकारी दूंगा। हिंदू पुराणों एवं शास्त्रों के अनुसार सूर्य भगवान का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को जब सहन न कर पाई तो अपनी छाया को छोड़ करके सूर्य भगवान से दूर चली गई और सूर्य और छाया से जो है शनि की जो है उत्पत्ति हुई। शनि का स्वरूप जो है वो बेडौल स्वरूप का है, काला रंग है, तमोगुण है, वायु तत्व से युक्त है, पश्चिम दिशा का स्वामी है, स्वनवांश स्वदृष्टिकोण कृष्ण पक्ष में बकरी होकर शनि जो है बलवान है, स्वहोरा में शनि बलवान है। शनि तीसरे छठे 10वें और 11वें भाव में जो है श्रेष्ठ फल को देने वाला है। किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, यदि जन्मांग चक्र में शनि जो है शुभ भावों का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर के तीसरे छठे 11वें और 10वें भाव में विराजमान है, तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों का स्वामी होकर के शनि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठ जाएगा तो शनि जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। शनि जिस भाव पर बैठता है उस भाव से संबंधित लोगों से टकराव वैमनस्य की स्थिति बनाता है। जिस भाव पर इसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित लोगों से भी टकराव वैमनस्य या अलगाव की स्थिति होती है। शनि अत्यंत श्रेष्ठ ग्रह है। शनि इंसान को उसी प्रकार से सही मार्गदर्शन देता है जिस प्रकार से एक स्वर्णपति जो है अशुद्ध सोने को गला करके आग में तपा करके खरा सोना बनाता है या खरा सोना उतारता है, उसी प्रकार से शनि महाराज जो है इंसान को परिस्थिति, संघर्ष और मुसीबत में डाल करके इंसान को सही मार्गदर्शन की ओर उन्मुख करता है, उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। शनि जो है बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह है। शनि सूर्य के समान तेजस्वी है, मलिन स्वभाव का है, दारुण स्वभाव का है, बड़े दांत वाला है, रुक्ष केश वाला है, वायु तत्व से युक्त है, स्वनवांश में स्वदृष्टिकोण में कृष्ण पक्ष में बकरी होने पर शनिवार के दिन जो है शनि बलवान माना जाता है। तो शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में शनि जब तीसरे भाव में बैठ जाता है तो जातक को भातृ सुख और बहन के सुख में तो कमी पैदा कर देता है, लेकिन पराक्रम भाव संबंधित अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। जातक अपने बाहुबल के द्वारा जो है बड़े से बड़े कार्य को साध्य बनाने वाला होगा। जातक अपने बाहुबल के द्वारा अपने भाग का जो है स्वयं निर्माण करने वाला होगा। अपने बाहुबल के द्वारा जो है जातक
ऐसा जातक जब तीसरे भाव में शनि बैठ जाता है तो ऐसा जातक बाहुबली होता है, अत्यंत पराक्रमी होता है, अत्यंत साहसी होता है। साहस और पराक्रम और बाहुबल के द्वारा हुए जातक अपने भाग का शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान जो है दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला होता है। अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता शनि। जब शनि छठे भाव में आ जाता है तो ऐसे जातक को शत्रुनाशक बना देता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्योदय होने के बाद अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से जातक के शत्रु जो है वो जातक के सम्मुख नहीं टिकते हैं। ऐसा जातक श्वास का शादी रोग या ज्वर आदि से थोड़ा बहुत पीड़ित रहने, यदा कदा पीड़ित रहने वाला होता है। बाकी जातक को जो है शत्रु संबंधित अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और ऐसा जातक अत्यंत पुरुषार्थी, मेहनत करने वाला और कर्तव्य जो है व्यक्ति होता है। कर्तव्य मेहनत के बल पर जो है जातक श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। और ऐसा जातक करोड़पति अरबपति होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। जब दसम भाव में शनि बैठ जाता है तो दसम भाव कर्म का है। अब कर्म के भाव में कर्म का कारक ग्रह शनि बैठ जाएगा तो जातक कर्मनिष्ठ होगा। जातक अपने कैरियर के क्षेत्र में विशेष रूप से सजग रहने वाला होगा। जातक कुछ संघर्ष और मुसीबत के साथ जो है जातक को उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ऐसा जातक जो है अपने कर्म के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा जो है श्रेष्ठ सफलता का वर्ण करने वाला होता है। और ऐसा जातक करोड़पति या अरबपति होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होता है। लेकिन जातक का अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या जातक अपने पिता से टकराव, अनबन या शत्रुता जैसे भाव रहते हैं, जातक का पिता नहीं रहता इस जीवन मतलब जिंदगी में। और जब 11वें भाव में शनि बैठ जाता है तो 11वां भाव जो है लाभ का है। और लाभ भाव में जब शनि बैठ जाएगा तो जातक को कुछ संघर्ष के साथ जो है सफलता देता है, श्रेष्ठ सफलता, वाहन लाभ, भूमि लाभ, भवन लाभ और लक्ष्मी का लाभ जो है उत्तम रूप से जातक को होता है। कहने का अर्थ ये है कि शनि जिस भी भाव पर बैठता है उस भाव से संबंधित थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर कराता है। और शनि जो है मंद गति से जो है शुभ या शुभ कर्मों को प्रदान करता है, अत्यंत तीव्र गति से श्रेष्ठ या अशुभ फलों को प्रदान नहीं करता है। शनि धीरे धीरे, शनैः धीरे धीरे शुभ या अशुभ कर्मों को प्रदान करता है। और जातक को इतना देता है कि उसके कल्पना से परे होकर के देता है। यदि शनि कुंडली में, जन्म पत्रिका में जो है बलवान होकर के और तीसरे छठे ग्रह और 10वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक को इतना दे देगा कि जातक उसको संभाल नहीं पाएगा। कहने का मतलब ऐसा जातक करोड़पति या अरबपति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा जातक अत्यंत कर्तव्य होगा, मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा, साहसी होगा। और साहस, मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर वो जो है श्रेष्ठ सफलता को हासिल कर लेगा अपने जीवन काल में। क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक है, दुखों के कारक है। और ऐसा जातक दुखों से, मुसीबतों से घबराने वाला नहीं होगा। ऐसा जातक दुखों और मुसीबतों से घबराने वाला नहीं होगा। और वो जो है अपने क्षेत्र, कर्म के क्षेत्र में जो है डट कर के जो है मेहनत करेगा और अपने एम को हासिल करेगा। लेकिन थोड़ा संघर्ष जो है प्राप्त होगा, परेशानी थोड़ा उसको प्राप्त होगी। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। धन्यवाद।